परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 256वां अजा एकादशी महात्म्य एवं व्रत विधि निरूपण। श्री लक्ष्मी बोली, जिस भगवान नारायण के स्मरण से मनुष्य के जन्म और संसार बंधनों का नाश हो जाता है, उस नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। हे हरि, हे कृष्ण, हे नारायण, आप ही कर्ता, साधन, कार्य, प्रेरक, सुख देने वाले, पुत्र देने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके मुखारविंद से कथा का लाभ प्राप्त करके मुझे तृप्ति ही नहीं होती है। हे प्रभो, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसके देव कौन हैं? उस दिन कौन से पुष्प और फल अर्पित करने चाहिए? दान में क्या देना चाहिए? और उस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। भादव मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा है। पापनाशिनी उस एकादशी के दिन सुंदरी नामक पत्नी के साथ भगवान जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। उसमें पुष्प में गुलाब या लोध्र के फूल, अर्घ्य में सुपारी, नैवेद्य में गुड़ के लड्डू और दान में महिषी अर्थात भैंस देनी चाहिए। उस समय जो उपचार प्राप्त हो सके उससे विशेष प्रकार से पूजा करे। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर सोए। एकादशी के दिन प्रातः काल में भगवान जनार्दन का ध्यान करके, स्नान करके, नित्य विधि करके षोडशोपचार से भगवान की पूजा करे। उसमें अनेक स्तंभों से सुशोभित रमणीय मंडप करावे। उसके मध्य में व्रती सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना करावे। जल, पंचरत्न, फल, वस्त्र, चंदन, अक्षत आदि से युक्त स्थापित घटों में मध्य कलश सुवर्ण का स्थापित करे और उसके आसपास शंख और घंटा रखे। उनका पूजन करके तिल से भरी हुई थाली मध्य कलश पर स्थापित करके उसमें पत्नी सुंदरी से युक्त भगवान जनार्दन की सुवर्ण की या चांदी की मूर्ति स्थापित करे। तदनंतर अत्यंत भाव से ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, चंदन, अक्षत, पुष्प, सौभाग्य द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फलार्घ्य, दक्षिणा, महाआरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, मंत्र पुष्पांजलि, राजोपचार एवं क्षमा याचना पूर्वक पूजा करे और दर्पण एवं पंखे के साथ अत्यंत कोमल गद्दे वाली शैया भगवान को अर्पित करे। व्रती इस प्रकार पूजा करके भगवान से प्रार्थना करे कि हे गोविंद, मैं अजा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, वह निर्विघ्नता से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करे। और सुवर्ण, गाय, महिषी इत्यादि विविध प्रकार के दान करे। दोपहर को भी भगवान की पूजा करके नैवेद्य में मैसूब, मोहनथाल, मोतीचूर लड्डू, मालपुए, पूरणपोली, पूड़ी, फुलवड़ी इत्यादि मिष्टान्न एवं व्यंजनों को विविध शाक, दूध, दही और मिष्ट रसों के साथ अर्पित करे। तदनंतर फल, पानी एवं मुखवास अर्पित करे। व्रती सायंकाल में भी महापूजा करके वृक्षादि पर झूला बांधकर श्री हरि को झुलाए। रात्रि में दूध से युक्त बलप्रद भोजन करवा के आरती, स्तुति, क्षमापन
पुष्पांजलि इत्यादि पूजन करे। रात्रि में नृत्य गायन कथा कीर्तन करते हुए जागरण करे। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके जनार्दन की पूजा करके श्रीहरि को नैवेद्य करके विविध प्रकार के दान दें। तदनंतर साधु साध्वी ब्राह्मण बालक इत्यादि का पारण करवा के व्रती स्वयं पारण करे। इस प्रकार व्रत करने पर व्रती की सर्व मनोकामना फलीभूत होती है। यदि इस व्रत से व्रती स्वर्ग मोक्ष या साम्राज्य भी इच्छे तो प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मी, जो मनुष्य इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर शाश्वत परम पद को प्राप्त करते हैं। अब दुख का विनाश करने वाली अजा एकादशी की शुभ कथा सुनो। आदि सत्ययुग में साकेत नगर के हरिश्चंद्र नामक राजा थे। सरयू नदी के तीर पर 5 योजन विस्तार वाली साकेत नगरी का शासन करते हुए वह राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था। समस्त पृथ्वी का एकमात्र स्वामी चक्रवर्ती सम्राट अतिथियों की पूजा करके उनको इष्ट वस्तुएं प्रदान करता था। कोई भी याचक कभी भी उसके घर से सत्कार प्राप्त किए बिना और इष्ट वस्तु प्राप्त किए बिना नहीं लौटता था। उस राजा के द्वारा विप्रगण मिष्टान्न आदि भोजन द्वारा, क्षत्रियगण बहुमान द्वारा, वैश्यगण सहायता के लाभ द्वारा, शूद्रगण इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के द्वारा, देवगण यज्ञ में हविष्यान्न के द्वारा, ऋषिगण अतिथि सत्कार के द्वारा, सकाम इच्छित पदार्थों के लाभ द्वारा, नारीगण आजीविकाओं के लाभ द्वारा, बालगण विद्या प्राप्ति द्वारा और अन्य यथेष्ट कामनाओं की पूर्ति के द्वारा सर्वथा पूजे जाते थे। सभी संतुष्ट होकर अपने घर जाते थे और सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। इसके राज्य में धनहीन, भक्तिहीन, पिता की सेवा से हीन और नारियों से घृणा करने वाला कोई नहीं था। वेद घोष, यज्ञ होम, दान का प्रवाह, धर्म पालन और श्रीहरि का नाम जप, यह 5 उसके राज्य में कभी विराम नहीं लेते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए उस राजा की त्रैलोक्य में और सभी दिशाओं में यह कीर्ति फैल गई कि यह राजा सत्य से चलायमान नहीं होता है। तब यह कितना सत्य का पालन करता है यह परीक्षा करने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विश्वामित्रादि वहाँ आए। ब्राह्मण रूपधारी उन सब का हरिश्चंद्र ने आतिथ्य सत्कार और सम्मान किया और आने का कारण पूछा। तब विश्वामित्र ने कहा, हे महाराज, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए जिससे मैं ऋण रहित हो सकूं। तब राजा ने हाथ में जल लेकर तथास्तु कह करके अपना राज्य अर्पित कर दिया। उसके बाद मुनि ने संपूर्ण राज्य लेकर अलग दक्षिणा मांगी। राजा के पास उस दक्षिणा के लिए पृथक द्रव्य नहीं था। अतएव राज्य से भ्रष्ट उस राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को तथा स्वयं को भी बेच दिया। उल्कस की दासता प्राप्त करके सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र श्मशान में अंत्येष्टि आदि कर्म करने लगे, परंतु सत्य से चलायमान नहीं हुए। इस प्रकार नौकर का काम करते हुए उस राजा को कई साल बीत गए। वह जो भी वेतन प्राप्त करता था वह सब विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे देता था। फिर भी ऋषि की दक्षिणा पूरी नहीं हुई। वस्त्र, पात्र इत्यादि जो भी प्राप्त होता था वह सब दक्षिणा पूर्ति के लिए देकर वह स्वयं दुख भोगता था। जब बहुत समय बीतने पर भी दुख का कोई अंत नहीं दिखाई दिया,
तब उसको चिंता हुई कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस दुख का अंत कैसे हो। मेरी पत्नी वणिक के घर में दासी है, मेरा पुत्र अन्य जगह पर नौकर है और मैं श्मशान में चांडाल का नौकर हूँ। कहाँ राज्य और कहाँ यह नौकरी, यह सब माया का चक्र है। फिर भी जैसे यह दुख का नाश हो वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए और दुख के सागर में मग्न उस राजा को प्रजा के आशीर्वाद पात्र, न्याय मार्ग पर चलने वाला, वैष्णव और आतुर जान करके कृपालु, परोपकार करने वाले गौतम ऋषि वहां पर पधारे। राजा ने उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब ऋषि ने आशीर्वाद दिए कि तुम सर्वथा सुखी रहो। तब राजा ने दुख से युक्त अपना वृत्तांत ऋषि को बताया। यह सब सुनकर ऋषि गौतम अति विस्मित हुए और इन समस्त दुखों को दूर करने के उपाय रूप व्रत का उपदेश किया कि हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की अति पावनी एकादशी है, वह समस्त दुखों का नाश करती है। तुम इस व्रत को करो, इससे तमाम दुख नष्ट होंगे। तुम्हारी पत्नी भी यह व्रत करे और तुम्हारा पुत्र भी एक समय भोजन करके यह व्रत करे। ऋषि गौतम राजा की पत्नी और पुत्र को भी इस व्रत का उपदेश करके अपने आश्रम पधारे। इस प्रकार गौतम ऋषि से आदेश पाकर के राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र सहित वह व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पत्नी और पुत्र सहित राजा के दुखों का तत्क्षण विनाश हुआ। पुत्र रोहित मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः जीवन प्राप्त किया। अभी और अनेक वर्षों तक भोगने योग्य वह दुख अजा एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो गया। जब राजा के पत्नी और पुत्र उसके पास आए तब वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विश्वामित्र आदि सब अपने ही स्वरूप में वहाँ प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारे सत्य की परीक्षा पूर्ण हुई। उसका महान उत्सव हुआ। उस उत्सव में सभी देवी देवता हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देने पधारे। आकाश में देवगण ने दुंदुभि नाद किया और पुष्प वृष्टि की। एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र सहित संपूर्ण निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और उसका अनेक वर्षों तक उपभोग करके वैराग्यवान राजा ने पुत्र को राज्य सौंप करके श्री हरि की भक्ति की। मृत्यु के पश्चात हरिश्चंद्र ने स्वर्ग को प्राप्त किया और अनंत काल तक वहां सब सुख भोग कर वह वैकुंठ में पधारे। हे लक्ष्मी, जो मानव इस व्रत को करेंगे वे सभी पापों से मुक्त होकर सभी दुखों से रहित होंगे और स्वर्ग या भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करेंगे। इस कथा को कहने या सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत की कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए और एकादशी के व्रत के अंगभूत अर्चन, पूजन, दान आदि विधिवत करने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दूसरे के पापों को भी नष्ट कर देता है, स्वर्ग प्रदान कर सकता है और यम आदि के भय से मुक्त कर सकता है। तो अपने लिए जो यह व्रत करता है उसकी तो बात ही क्या करना। भगवान नारायण के प्रसंग से यह व्रत भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इस एकादशी का व्रत करके व्रती फिर से जन्म प्राप्त नहीं करता, इसलिए इसे अजा कहते हैं। या तो इस व्रत के प्रभाव से व्रती ब्रह्ममय शरीर को प्राप्त करता है जो फिर से कभी उत्पन्न नहीं होता, अतएव इसको अजा कहा जाता है। इस प्रकार
लक्ष्मी नारायण संहिता के कृतियुग संतान में 256वां अध्याय समाप्त हुआ।